सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के बाली, क्यों दिया था ये शीश दाल में, क्यों कहलाए वरदानी। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये लीले का असुर? क्यों भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, माता रानी के बाहर जय माता की, हनुमान जी के बाहर जय श्री राम, दुनिया का एकमात्र दरवाजा खाटू का जिसके बाहर लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा। क्यों दुनिया बढ़ती जा रही है दरबार की ओर? ऐसा क्या करिश्मा है, ऐसा क्या वरदान है खाटू के शाम को जो दुनिया इतनी बढ़ती जा रही है? सुनना, जरा 10 मिनट देना, आप महसूस करेंगे कि आज घर में अकेला नहीं, मेरे साथ कोई शक्ति जा रही है और वो शक्ति कोई और नहीं, खाटू का शाम बता है। हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको पुकारा साबरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। आइए बाबा को बाबा की कथा सुनाए। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने, हारे का तू है सहारा सामने, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, जिन्होंने कथा नहीं सुनी एक बार बोलना हाथों को उठाकर बताना। पते जानते हैं बाबा की कथा सुनी है, दोनों हाथ उठाकर इजाजत के रूप में कहे तो प्रेम से, हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने, हारे का तू है सहारा सामने। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों कौरवों के बीच। पांडवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहा था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी, शिवा के गोविंद मेरो है, कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी, 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 महाबली बर्बरी घूमने थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, जय माता मौरवी, मौरवी के लाल की
जय हो जय हो जय हो जी, मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी और क्षत्रिय परिवार से थे। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, मन में आया कुछ शक्ति अपने पास भी होनी चाहिए। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने कहा जा माँ दुर्गा की तपस्या करो, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक बनाने। भोले मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। और जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना था, इस शक्ति का सदुपयोग करना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोले बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जाओ। पहला वचन, हरे का तू है नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। और दूसरा वचन, पहला वचन तो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा, और दूसरा वचन रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग लेगा तो मना नहीं करेगा। बोलिए लखदातार की। चल पड़े बर्बरीक, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ उठा के, नीले घोड़े लाल असवार मटुवरा सारे हो, नीले घोड़े लाल असवार मटुवरा सारे। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर, तीनों लोग हिल उठे, चारों दिशाएं हिल गई, दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, शकुनी हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने साथी से कहा माधव देख कर आओ ये कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। तब कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण कर गया। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। बोले बर्बरीक कहाँ जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतने धुरंधरों के बीच में जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है, बस एक ही बाण चलाऊंगा और कोई और धुरंधर बचेगा नहीं। इस महाभारत के युद्ध का फैसला एक ही बाण में कर दूंगा। बोलिए 3 बाण धारी की। बोला बेटे बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर लाखों पत्ते, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से लाखों पत्ते छेद हुए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखो मैंने पांडवों की मां को वचन दिया है कि 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा, क्या मैं बचा सकता हूं?
देखा सारे पत्ते भेद कर वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं वचन लेकर आया हूँ, हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको है पुकारा सबरे, हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको है पुकारा। बोले बेटा ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों की तरफ आ जाएगा, और अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो पांडवों की तरफ चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, मेरी आवाज और बढ़ा देना थोड़ी जितनी बढ़ सके, ताकि कोई घर में भी सुन रहा हो तो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। बोले बर्बरीक कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता का वचन दिया था। दूसरा वचन क्या दिया था? कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करना। क्षत्रिय का वचन था, कैसे विमुख हो जाता। निकाली तलवार, बोले है ब्राह्मण देवता, ये मौलवी का दान आपको वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौलवी का दान आपको शीश का दान देगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर खड़ा हो गया। कृष्ण मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार घाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार घाटू वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। प्रेमियों जरा ध्यान से सुनना, अभी तक बर्बरीक है, अब बाबा शाम बनने जा रहे हैं। बोलिए बर्बरीक महाराज की। आखिर में पांडव जीत गए, और जब काम सही हो जाता है तो किसने किया, और गलत हो जाए तो उसने। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, चलो चले मुरली वाले के पास। ताली बजाना, पांडव मुरली वाले के पास जा रहे हैं।
हे माधव बताओ, युद्ध किसने जिताया? भीम ने जिताया, अर्जुन ने जिताया, विष्णु ने जिताया, नकुल ने जिताया, सहदेव ने जिताया? कन्हैया बोले, पांडवों कैसी बातें करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया? पांडव बोले, प्रभु बता दो, नहीं तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे। तब कन्हैया बोले, एक है जो बता सकता है, और तुम्हारे लिए एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब तुम पसार दो और चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। दोनों हाथ उठाओ, पांडव भगवान परवरी के शीश के पास जा रहे हैं। करेंगे उनका चलो 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 चले उस शीश के पास। आवाज लगाई, हे बर्बरी, हे शीश के दानी, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक बोले, पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, कन्हैया ने जिस चीज को अमृत पिलाकर ऊंची चोटी पर रखा, बर्बरीक की बात इतनी पसंद आ गई कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव अमरता का वरदान देता हूं। तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था, हारे का सहारा बनोगे। जाओ, तेरे दरबार में जो पहली बार कथा सुनकर बैठे, मेरी हाथ जोड़कर विनती है उनसे, तेरी दरबार में जो भी तेरी कथा सुनकर अर्जी लगाकर जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी, तो उसका सहारा बन जाएगा। कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला शाम नहीं, तो खाटू का शाम बनकर। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरी मान्यता घर में बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा पूरा कलयुग बर्बरीक तुझे पूजेगा, पूरी धरती तुझे पूजेगी। प्रेमियों, आप खुद सोचिए, आपको कितने साल हुए खाटू जाते, आपको भी कोई ना कोई ले गया, आपके घर में मान्यता नहीं थी, होने लग गई। क्यों? क्योंकि ये वरदान है। और मेरी बात को याद रखना, आपका जो पड़ोसी कहता है ना मैं बाबा का प्रसाद नहीं खाता, एक दिन उसकी भी गलारी फंसेगी और वो भी चूरमे की थैली लेके आपके घर के बाहर खड़ा होगा, तुमसे खाटू होगा। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है। जैसे ही क्या वरदान दिया, जैसे ही कलयुग शुरू होगा, सूर्य की पहली किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया
छोड़ेंगे ना हम। पूरा पंडाल अभी तक भरा हुआ है, मैं खुद देख रहा हूँ 3-3 घंटे से भगत खड़े हैं। भाई साहब 2 बार खड़े होके फिर बैठ गए, तकलीफ है बैठने में, फिर भी बैठ गए। क्यों? पता है उसके लिए जरा सी तकलीफ सहूंगा ना, वो दोबारा तकलीफ नहीं आने देगा। ये भरोसा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो भगत का बेड़ा पार लगा देती है, हम नहीं समझ पाते। छोड़ेंगे ना हम, थोड़े लालची हो जाओ, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम। दोनों हाथ खोल कर एक बार गा देना, तू है मेरा एक सा मेरा।